कि प्रभु के संसार को शीतल छाया में रखता है कौन? संत रखता है। उसका उसका कारण क्या है? आप और मैं संसार को किसी और दृष्टि से देखते हैं, संत संसार को किसी और दृष्टि से देखता है। संत तो कहता है मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। संत के लिए ये पूरा संसार प्रभु की बगिया है। वो सदा इसे सींचता रहता है अपने सद्भाव से। जो निष्काम संत भजन करते हैं, उनके उनके हृदय से, उनके रोम रोम से जो निष्कामता प्रसारित होती है, उसी के कारण आप और मैं यहां बैठे हैं, उसी के कारण इस सृष्टि में सुख है, उसी के कारण इस लोक में मंगल है। संत ही तो है जो अपने भजन की छत्र छाया में आपको मुझे बिठाए रहता है। खबर नहीं पड़ती आपको मुझे, क्योंकि वो निष्काम है। वो भी नहीं चाहता कि संसार को सूचना मिले कि मैं संसार के लिए कुछ कर रहा हूं, क्योंकि जो वस्तुतः संत है वो सत्कर्म केवल अपना कर्तव्य जानकर करता है, केवल अपना कर्तव्य जानकर। वो किसी पर उपकार नहीं कर रहा, वो उसका जीवन है, वो उसका स्वभाव है, वो उसके अतिरिक्त कुछ और कर ही नहीं सकता। और फिर से सब संतों के, सब भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, भाव से उनकी चरण रेणु अपने मस्तक पर धारण करते हुए मैं ये निवेदन करता हूं आपसे कि आपके मेरे जीवन में जो भजन का सुख है, आपको मुझे खबर हो कि ना हो, पता नहीं किस संत की कृपा से आप में यहां बैठे हैं, किस संत की कृपा से आप में वृंदावन आ गए, किस संत की कृपा से आपको मुझे सत्संग में सुख मिलने लगा। हो सकता है आपका मेरा कोई परिचय भी ना हो उससे, पर है ये संत की ही कृपा। कबीर जी तो एक पंक्ति कहते हैं, वो कहते हैं जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। कबीर कहते हैं कि अगर किसी को भव से पार होना है ना, तो भाई जब तब साधु तारसी। कबीर कहते हैं इस जन्म में या किसी जन्म में तारेगा साधु ही आकर। कल्याण संत ही करेगा, कल्याण भक्ति से ही होगा, क्योंकि निर्मल मन हुए बिना भगवान नहीं मिलेंगे। अच्छा, भगवान यहां पर कोई समझौता नहीं करते। मैला कुचैला मन हो तो भगवान कहते हैं कि भाई दूर रहो, क्योंकि हम तो निर्मल मन के निकट ही जाएंगे। प्रभु तो कह रहे हैं सबके साथ, सबके सन्मुख कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। माने कह दिया प्रभु ने तो भाई निर्मल मन हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। तो प्रभु तो कह रहे हैं कि भाई हम तो निर्मल मन वाले को मिलेंगे, लेकिन संत यहां पर भी विचार नहीं करता। एक बार विचार करो, मुझसे किसी ने पूछा था, मैं कई बार व्यासपीठ से भी ये सुना चुका, मुझसे किसी ने पूछा कि भजन करने से मन निर्मल होता है या निर्मल मन होने पर भजन होता है। तो मैंने विचार किया, तो मैंने कहा भाई जिसको भजन कहना चाहिए वो तो निर्मल मन होने पर ही होता है। तो उसने पूछा फिर मन निर्मल कैसे होता है? कैहित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। क्या हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। विचारणीय है कि क्यों महाप्रभु ने व्यास जी जैसे महापुरुष को इतना ही कह दिया। बोले व्यास जी 100,000 की एक बात आपको बताते हैं, भक्तों की भक्ति करिए। अब महत जनों की वाणी का ये गुण होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं कहते, बहुत थोड़ा कहते हैं, लेकिन सार की बात कहते हैं, निचोड़ की बात, सार की बात। सब बातों की एक बात श्री महाप्रभु जी ने कह दी, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। क्यों? इसलिए कही कि भक्त के निकट जाओगे, भक्त के संग रहोगे, भक्त का सेवन करोगे, तो होगा क्या, आपको खबर पड़े ना पड़े, लेकिन धीरे धीरे मन उजला होता जाएगा। और मन निर्मल होते ही फिर भगवान इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि आप उनके पास जाएं। मन निर्मल होते ही तो वो आपके पास आ जाते हैं। निर्मल मन ही तो खोजते हैं प्रभु, निर्मल मन ही प्रभु को प्रिय है। क्यों? क्योंकि निर्मल मन में रहता है शुद्ध भाव, और भगवान कहते हैं भाव की हमको भूख लगती है। निर्मल मन में रहता है सार स्वरूप प्रेम, सार स्वरूप नवनीत स्वरूप प्रेम रहता है निर्मल हृदय रूपी घट में। और गोपी कोई कन्हैया के घर थोड़ी जाती है उसे माखन देने, वो तो निकाल के माखन धर देती है, फिर कन्हैया आता है, सीधे सीधे से गोपी देती है तो भोग लगा देता है, नहीं तो चुरा लेता है। ऐसे ही
मन निर्मल होने तक की तो बात है, उसके बाद थोड़ी जाना है आपको मुझे प्रभु से प्रार्थना करने की आइए। निर्मल मन होते ही तो फिर प्रभु आ जाते हैं। आप दोगे तो प्रभु प्रेम से स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो चुरा लेंगे। हमारे यहाँ तो गाते ही हैं ब्रज के रसिक संत लोग कि छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। प्रभु तो छीन भी लेते हैं मन, उनको प्रिय लगे तो चित्त चोर तो उनका नाम ही है। लेकिन ये जो मन निर्मल होने की विधा है, ये क्या है? क्या हित कीजिए साधु संगति सो जावे कलमश जी को। सब महापुरुष एक बात कह रहे हैं भाई, अपने अलग अलग शब्दों में एक ही बात कह रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि साधु संगति करो दिन राती। ध्रुवदास जी कह रहे रसिकन संग फिरू दिन राती। व्यास जी तो एक बार नहीं कितनी बार कहे, अरे साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समात। व्यास जी ने जो भक्तों की महिमा गाई सो तो किसी ने भी नहीं गाई। हाँ, एक बात जरूर मैं आपको कहकर फिर आगे बढ़ूं कि कभी भी विचार नहीं करना है कि संत हमारा है या नहीं। संत सभी गुरुदेव है। मैं फिर कह रहा हूं वो किसी भी मत का, विचार का, किसी भी संप्रदाय का हो, वो किसी भी भावना को वो आपको मुझे सिखा सकता है। वो भक्ति में आपका मेरा सहयोगी हो सकता है। उसकी बात काम की बात है, उसकी बात गुरु की बात है, उसकी बात जीवन में प्रकाश करेगी।